हैं बड़ी खबर का। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच लगातार बैठकों का दौर जारी है। बड़ी खबर है इस वक्त एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में एयर चीफ मार्शल ने प्रधानमंत्री को दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को लेकर जानकारी दी है। तो बता दें आपको कि नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने भी शनिवार को प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी और उन्हें अरब सागर में महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की समग्र स्थिति से अवगत कराया था। तो देखिए, दोनों देशों की जिस तरह से स्थिति चल रही है, लगातार तनातनी देखी जा रही है। इसी बीच भारत में भी बैठकों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री को एक एक स्थिति से अवगत कराया जा रहा है। पीएम मोदी से मुलाकात की गई है और उन्हें पूरी जानकारी दी गई है। पाक से भारत के तनाव की स्थिति पर लगातार चर्चा जारी है और इस सब के बीच अब जानकारी मिल रही है कि पीएम मोदी से मिले एयर चीफ मार्शल। बड़ी जानकारी है इस वक्त की, पीएम मोदी से वो मिले हैं और तमाम स्थिति से प्रधानमंत्री मोदी को अवगत कराया है। भारत पाक के बीच तनाव को लेकर बैठक हुई है। बैठक में तमाम बातों पर चर्चा की गई है। पीएम मोदी से एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को सभी बातों से अवगत कराया है। भारत पाक के बीच तनाव की स्थिति को लेकर बैठक हुई है। बैठक में तमाम बातों पर चर्चा की गई है। पीएम मोदी से एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की मुलाकात हुई है और एपी सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को स्थिति से अवगत कराया है। भारत पाक के बीच लगातार देखा जा रहा है तनाव की स्थिति है। पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। लगातार 10वें दिन देखा गया किस तरह से पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है और उसी बीच भारत में भी बैठकों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री मोदी को तमाम स्थितियों से अवगत कराया जा रहा है, लगातार देखा जा रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रजनीश सिन्हा जुड़ चुके हैं। रजनीश, भारत में भी लगातार स्थिति पर नजर बनी हुई है और प्रधानमंत्री मोदी से इस पर चर्चा भी की गई है। बिल्कुल, देखिए, लगातार प्रधानमंत्री इस पूरे घटनाक्रम के बाद बैठकों का दौर जो है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चल रहा है और एक बैठक नहीं, आप देखिए, आज उन्होंने मुलाकात की एयर चीफ मार्शल से, अमरप्रीत सिंह से, कल शनिवार को उनकी मुलाकात हुई थी एडमिरल दिनेश के सिंह से। और ये जो लगातार जो बैठकों का दौर है ना, बता रहा है कि प्रधानमंत्री कितने सजग हैं और कितने ज्यादा चिंतित है इस पूरे परिस्थिति को लेकर। उन्होंने कहा था, आपको याद होगा, पहलगाम के हमले के एक दिन बाद बिहार के मधुबनी में उनका एक कार्यक्रम था। उन्होंने वहां पर कहा था, न सिर्फ हिंदी में बल्कि पूरे दुनिया को उन्होंने अंग्रेजी में मैसेज दिया था कि जो लोग साजिश करते हैं और जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी की तरह से कड़ी सजा दी जाएगी। उसके बाद कैबिनेट और सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसकी बैठक हुई थी। उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी। प्रधानमंत्री की कुछ दिन पहले एक बैठक हुई थी जिसमें रक्षा मंत्री मौजूद थे, उसके अलावा जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो मौजूद थे, उनके अलावा जो तीनों सेना प्रमुख है वो मौजूद थे। तो लगातार ये जो बैठकों का दौर है बता रहा है, ये इंडिकेटिव है इस बात का कि देश एक बड़ी तैयारी की ओर है और प्रधानमंत्री लगातार पूरा जो घटनाक्रम है इस वक्त जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान पिछले 10 दिनों से, उस पर उन्होंने नजर बना के तो रखी है। लगातार वो फीडबैक भी ले रहे हैं और ये बैठक बता रही है कि आगे आने वाले दिनों में कुछ बड़ा हो सकता है। पाकिस्तान में क्या समझ रहा है, इसलिए वो बार बार सीज फायर का उल्लंघन करके भारत को बताना चाह रहा है, उकसाना चाह रहा है। लेकिन भारत एक बड़ी रणनीति के तहत काम कर रहा है और प्रधानमंत्री ने खुद जिस तरीके की रणनीति बनाई है, आप देखिए, जिस तरीके से सिंधु जल समझौता था उसे खत्म किया गया, आयात निर्यात पर रोक लगाई गई, जो डाक सेवा थी उस पर रोक लगा दी गई है। पाकिस्तान की ओर से जो लोग पाकिस्तान के लोग भारत में लगे उन्हें वापस भेजा जा रहा है। तो निहायत जो पूरी परिस्थिति बनाई गई है और पाकिस्तान पर जिस तरीके का दबाव है, पाकिस्तान खुद अपने घर में अपने लोगों से घिरा हुआ है। जो इकोनॉमिक क्लैश है वहाँ पर जिस तरीके का इन्फ्लेशन है, जो तमाम परेशानियां हैं, उससे पाकिस्तान जूझ रहा है और शायद अपने लोगों को भ्रम की स्थिति में डालने के लिए वो सीज फायर का वायलेशन भी कर रहा है। और प्रधानमंत्री की बैठकें जो लगातार बैठक हो रही है, अलग अलग लेवल पर उसकी बैठक हो रही है, सीसीएस की बैठक हो, ऑल पार्टी मीटिंग उन्होंने बुलाई। शनिवार को उन्होंने एडमिरल से मुलाकात की, चीफ ऑफ नेवी स्टाफ से मुलाकात की, आज चीफ ऑफ एयरफोर्स से मुलाकात कर रहे हैं। तो ये मुलाकातें बहुत कुछ बता रही है जी। बिल्कुल रजनीश, जिस तरह से भारत में बैठकों का दौर जारी है, सतर्कता नजर आ रही है। इसी वजह से नजर भी आ रहा है कि पाकिस्तान में कितनी ज्यादा बौखलाहट है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रुक करते हैं अगली खबर का। पाकिस्तान के खिलाफ भारत